नमस्कार। बिहार दरोगा 1799 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 36,000 के आसपास लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है। मैंने बहुत ऐसे लोगों से सुना कि सर मेरा 70 नंबर था, किसी का मेरा 68 था, बावजूद इसके रिजल्ट नहीं आया। क्या रिजल्ट में धांधली हुआ है? कारण क्या है? कैसे पता चलेगा? तो एक चीज नोट कर लीजिए, अब चाहे आप रोइए चाहे अब आप गाइए, जो होना था भाई वो हो चुका है। अपने आप को अब इम्प्रूव करो, अपने आप को डेवलप करो। ठीक है, 75 आया था, आपने किसको सही माना, किस ऑप्शन को? आयोग का ऑप्शन क्या था? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी का 72 और 75 आ रहा हो और रिजल्ट ना हुआ हो। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, एक आध दो नंबर बॉर्डर वाले को मैं मान सकता हूं कि किसी का 65 या 66 आ रहा हो या 67 आ रहा हो और उसका नहीं हुआ रिजल्ट। ऐसा हो सकता है कि आप अपने मिलाए हो 67, तो हो सकता है आयोग ने जो आंसर किया हो तो 2-3 नंबर का इधर उधर हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बट कुछ लोगों का कमेंट है कि मेरा 72 और मेरा 74 था तब भी रिजल्ट नहीं आया, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, इसका कोई उपाय नहीं है, चाहे अब आप कुछ भी कर लीजिए। आप लोगों को जब आंदोलन के लिए बुलाया जाता है कि भैया ओएमआर सीट मांगने के लिए आंदोलन करना है या फिर पारदर्शिता से संबंधित आंदोलन करना है, आवाज उठानी है, तो देखा क्या गया है कि बच्चे कहते हैं कि टीचर आइए टीचर आइए। भाई टीचर को रिजल्ट नहीं लाना है, रिजल्ट आपको लाना है। टीचर कितने आएंगे? 10-12, उनसे क्या होगा? संख्या गिनती बढ़ाना है आपको। वहां अधिक संख्या में लोग रहते हैं तब दबाव बनता है, तो उस समय आप लोग पीछे रह जाते हैं। हालांकि वो बात छोड़िए, अब आप लोग तो समझेंगे नहीं, है ना। फिलहाल अगर आपको लग रहा होगा कि रिजल्ट फिर से जारी होगा तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, ये सब कुछ नहीं होता है। बहुत बार से ऐसा देखा गया है, हर बार यही होता है कि हमारा था, नहीं होता है। ठीक है, मेरे साथ के भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारा 70 था, 72 था, बट रिजल्ट नहीं हुआ है। तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में वो फंसे हों, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ हो। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिसका 72 है उसका रिजल्ट ना हुआ होगा। मुझे मतलब ये मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है ऐसा हो भी, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अब रही बात कि फ्यूचर में आगे के लिए क्या करूं, तो आगे के लिए हाथ पर हाथ धर के बैठिए मत। ठीक है, हाथ पर हाथ धर के बैठिए मत। आप करते क्या है कि बरसाती मेढक वाला काम करना शुरू करते हैं। अब रिजल्ट नहीं आया तो 2-4 दिन रोएंगे गाएंगे, फिर आप अपने पहले वाले रंग में आ जाएंगे। आपको आज ही प्रण लेना है कि जो नई वैकेंसी आएगी उसके लिए हम आज से ही अपना सर्वस्व लगाएं, सब कुछ लगाएं। ठीक है, मैं आपको पूर्व में भी कहा था, अगर आपने हमसे पहले के क्लासेस किए हैं तो आपको मैं पहले भी बताया था कि भाई एनसीईआरटी को पकड़े। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया मुझे यूपीएससी नहीं निकालना है, आप यूपीएससी लेवल का बता रहे हो। आज वही दिन देखने को मिला ना। इतना कठिन प्रश्न पूछने के बावजूद भी देख रहे हैं कि कट ऑफ 65 प्लस गया है। इतने कठिन कठिन प्रश्न आए थे। कारण क्या है कि इसमें जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो जब भाई वो गहराई से पढ़ के शामिल हो रहे हैं तो आयोग को तो भाई नंबर से मतलब है। आयोग तो ये नहीं देखेगा कि ये यूपीएससी देता है या फिर बिहार पुलिस की तैयारी करता है। उसे तो चाहिए कि भैया जो ज्यादा नंबर लाएगा उसका रिजल्ट मैं दूंगा। तो अब ये चुनौती कम नहीं है, अब आपको मजबूती से लड़ना होगा। मजबूती से लड़ने से ये तात्पर्य है कि अब आपको एनसीईआरटी की ओर झुकना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ें, ये सिर्फ टॉनिक आयुर्वेद के चक्कर में ना पढ़ें। ठीक है, अगर इनके चक्कर में पढ़ेंगे तो आप अपना फ्यूचर बर्बाद करेंगे। मैं फिर कह दे रहा हूं, बिना एनसीईआरटी के अब वो दिन गया। और हाँ, ऐसे लोगों के इंटरव्यू से भी बचें जो किसी तरह से उनका अगर एग्जाम निकल गया है किसी भी माध्यम से, तो वो आकर के आप किसी एक बुक का बड़ाई कर देंगे, उस पब्लिकेशन वाले से कुछ माल पानी ले लेंगे और कहेंगे कि इसको पढ़िए, इसी से हो जाएगा रिजल्ट। भैया तुम अपने कुछ जेब खर्च के चक्कर में पूरे जीवन लोगों का क्यों चौपट कर रहे हो यार? ऐसे मत करो। ठीक है, तो आपसे मेरा निवेदन है
कि एनसीईआरटी की ओर आप रुझान बनाइए, एनसीईआरटी की ओर झुकिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर इधर उधर भटकोगे मेरे लाल मेरे भाई, तो फिर ऐसे ही होगा, बॉर्डर पर आके काटे जाओगे, कट जाओगे। देखो बॉर्डर पर आओगे कट जाओगे। तो ऐसा ना करिए, एनसीईआरटी की ओर फोकस करिए। अभी वक्त है, जब नई वैकेंसी आएगी तब तक आप एकदम सब कुछ कंप्लीट करके तैयार बैठे रहेंगे। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो तैयारी पहले से करते रहते होते हैं। उनका सिलेक्शन नहीं होता है जो भोज के दिन कोहड़ा रोपते हैं, जो बरसाती मेढक बने होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ये हमारी बात आप गांठ बांध लें कि अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी। ठीक है। हाँ, मैं मानता हूं कि कट ऑफ ज्यादा गया है, इसमें 2-3 जो पॉइंट है। देखिए कट ऑफ के लिए मैंने भी बताया था 58 के आसपास, लेकिन मुझे भी भरोसा नहीं हुआ कि इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है, क्योंकि प्रश्नों का जो लेवल था वो जटिल था, मतलब टफ था, इजी नहीं था। इससे इजी 1275 वाला था, लेकिन 1275 में भी कट ऑफ जो था वो इससे कम ही था। यहाँ तो कट ऑफ इससे ज्यादा निकल गया है, जबकि सीट भी ज्यादा। एक फैक्ट है यहाँ पर कि यहाँ छात्रों की संख्या ज्यादा थी। दूसरा यहाँ पर जो नंबर है वो है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई है। और तीसरा जो मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें जो पीसीएस और यूपीएससी लेवल की जो तैयारी करते हैं उनका भी रुझान इस बार बढ़ा है। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कट ऑफ को प्रभावित किए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भैया क्या धांधली हुई है क्या। तो देखिए धांधली पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है। क्योंकि देखिए मेरे नज़र में ऐसे भी लोग हैं जो 64-5 ला रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ है। तो मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं कि भाई धांधली, क्योंकि 62-64 वालों का जब रिजल्ट हुआ है तो मुझे तो नहीं लगता है कि धांधली जैसा कुछ हुआ हो। हाँ, आयोग को अगर इन ब्लेम से बचना है तो आयोग सीधा सा क्या करे भाई, आप ओएमआर सीट दो, आप क्वेश्चन बुकलेट दो, क्योंकि मिला ले बच्चा जब मिला लेगा अपना आंसर कितना आ रहा है वो निश्चिंत हो जाएगा, वो आप पर कोई ब्लेम नहीं लगाएगा। तो आयोग भी चाहती है कि उन पर दोष आरोप प्रत्यारोप लगे, सुर्खियों में रहना पसंद है शायद आयोग को, इसलिए ऐसा करते हैं। बट अगर आप लोग चाहेंगे, सब मिलके आवाज उठाएंगे कि जो आगे की वैकेंसी आएगी उसमें ऐसा ना हो, बार बार आप छले ना जाए, ठगे ना जाए, तो आवाज उठाएं आप लोग। मैं आप लोगों के साथ रहूंगा कि आयोग भाई कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट दे, आंसर की जारी करे, मतलब पूरी पारदर्शिता बरकरार रखे, ताकि हम लोग के मन में ये ना लगे कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है। हम लोग सही भी कर देते हैं तो पता चले कि आयोग ने उस क्वेश्चन को ही गलत कर दिया, तो ये डर कहीं ना कहीं बना रहता है। तो आप लोग अगर साथ जुड़ेंगे, साथ आएंगे, तो ये संभव होगा। तो चलिए फिर इतना ही। अब आगे की तैयारी कैसी करनी है, या जिनका रिजल्ट हो गया है वो कैसे तैयारी करें, और जिनका नहीं हुआ है वो कैसे करें, तो आगे के लिए बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो आपको अपडेट देता रहूंगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।